डाउ जोन्स देख लीजिए अपना सपोर्ट के पास 37,195 से लेकर 250 के बीच में आने के बाद अगेन 1467 पॉइंट का अप्रोक्स 38,594 तक चला गया है। और डाटा देखोगे तो माइनस है, एफआई इंडेक्स में हैवी सेलिंग है, तो गैप अप होने का चांसेस है। छोटा सा गैप अप होके डाउन साइड आएगा, अगेन रिवर्स मारेगा। जैसे ये चल रहा है डाउन आएगा, अगेन रिवर्स जाएगा उसके कंडीशन में। और क्रैश लेवल कौन सा होगा और बुलिश मोमेंटम क्या होगा वो मुझे आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। और थोड़ा सा बाइंग है एफआई का, कोई ज्यादा बाइंग नहीं है। अभी फिलहाल देख लीजिए रात को 11 बजे बना रहा हूँ, माइनस में अभी है डाउ जोन्स। उसके साथ साथ इंडिया विक्स नीचे को है। और गिफ्ट निफ्टी टॉप से कम नहीं भी होगा तो 200 पॉइंट का गिरावट आ चुका है। और 46,000 का पुट को जो हम अपना ये 99 जो बैच चल रहा है इसका कहानी मैंने बताऊंगा। 99 रुपीज देके 3 मंथ में कैसा हम सिखाते हैं। 415 से 550 का टारगेट था इनका। और अपना गोल्डन मेंबर का टारगेट आप देखोगे तो मैं चौक जाओगे, 700 से 750 का 800 का टारगेट था, अचीव हुआ वो भी बताऊंगा। और पपोर्स में बाइंग के लिए दिए थे हमने 251 से लेकर 300 तक का टारगेट हिट हुआ। और निफ्टी बैंक का ये सारा लेवल, क्रॉस लेवल कौन सा रहेगा और यहीं से ऑफ क्यों जाएगा, जबकि निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई के आसपास टच करके नीचे को आ गया है, तो बैंक निफ्टी क्यों नहीं जा रहा है। उसके साथ साथ फिर निफ्टी को भी एनालिसिस करेंगे। और कल के लिए 3 स्टॉक के साथ आप कंप्लीटली मैं एनालिसिस आपको बताऊंगा और कहां पे ओआई का डाटा ज्यादा है वो बताने के लिए कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, मंडे को मार्केट कैसा रहेगा, मंडे को बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, और आज मार्केट क्यों गिरा, ये सारा कंडीशन को लेके मैंने मंडे के लिए आपको वीडियो बनाऊंगा और नेक्स्ट वीक का कंप्लीटली एनालिसिस बताऊंगा। जैसे हर हफ्ते में मैंने आप लोगों को यहाँ पे वीडियो बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ मंडे को क्या होगा और इससे पहले क्या हुआ था, एडवांस आपको बता देता हूँ। उसके साथ साथ मैंने आपको 3 स्टॉक भी बताऊंगा। और मंडे को मार्केट क्यों गैप अप होगा और गैप अप के बाद क्या मार्केट सस्टेन करेगा, या गैप अप होने के बाद नीचे आने के बाद कहां तक नीचे आएगा और कहां से बाउंस बैक करेगा, और मेरा डाउन साइड का अभी भी टारगेट क्यों 44,000 है, ये सारा चीज एनालिसिस करूंगा कंप्लीटली। वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, जिसके पास टाइमिंग है या तो फिर वो अभी कंप्लीटली देख लें या तो फिर उसको वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, ताकि 2 दिन आपके पास है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एनालिसिस जो देखेगा अगले हफ्ते या तो फिर अगली 15 दिन तक उसको अच्छा खासा काम आएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली जो भी जीरो टू हीरो कॉल वगैरह जो भी कर रहे हैं सब लोग लॉस करते हैं, बट हमारा मेंबर को किसी को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम दे चुका है, अभी सब लोग ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर वक्त की तरह दोबारा आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है और सारा वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग और लाभ नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी पहले ये निफ्टी बैंक को एक को एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। और निफ्टी 50 देख लीजिए, अगेन ऑल टाइम हाई को टच कर दिया, कोई मतलब नहीं था, बेमतलब में ऑल टाइम हाई को टच कर गया। और ऑफसाइड का निफ्टी का मेरा टारगेट 2300 रुपया का, सॉरी 23,000 का है। कैसा है, कैसा मैंने कैलकुलेशन किया उसके बारे में समझाऊंगा, आराम से बैठिए। और डाउन साइड का मेरा निफ्टी का टारगेट अप्रोक्स 20,000, सॉरी 21,000 तक का टारगेट है। और निफ्टी बैंक का मेरा ये 43,267 से लेकर 600 तक, 43,600 तक पहला टारगेट, 44,000 उसके बाद का डाउन साइड का टारगेट यहाँ तक क्यों है, ये सारा चीज बताऊंगा। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं दाउ जोन से। दाउ जोन देखिए, मार्केट ये एक बुलिश मोमेंटम दे रहा, आप लोग देख लो इसको। अगर आप इसको अगर आवाले टाइम फ्रेम में लोगे कंप्लीटली, आप देखोगे यहाँ पे मैं दिखाने के लिए कोशिश करूंगा यहां से यहां तक का मोमेंटम कितना हुआ है। आप आराम से देख लो, कोई नहीं, वीडियो लंबा होते जा रहा है, अगर आपके पास टाइमिंग है तो बैठ के देख लो। और यहां से देखोगे तो अप्रोक्स अभी तक का मोमेंटम 6,000 पॉइंट का दे दिया। ठीक है दोस्तों, 19 अक्टूबर से अभी तक का 6,000 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया। ठीक है दोस्तों, अभी अभी रिसेंटली अगर देखोगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखा देता हूं, तो ये जो रेंज बाउंड था यहाँ से आके बार बार सपोर्ट ले रहा था और मैक्सिमम लोग सोच रहे थे कि डाउ जोन्स क्रैश हो जाएगा।
अब देखो यहाँ से 1467 पॉइंट का ऑफसेट चला गया और कल नेगेटिव था, तो इसलिए मार्केट हमारा थोड़ा बहुत नेगेटिव शो किया। कल एक्चुअली पॉजिटिव था, 233 पॉइंट का पॉजिटिव था, 233 पॉइंट का कल पॉजिटिव था। मार्केट हल्का फुल्का अभी रिसेंटली देखो मार्केट हल्का फुल्का नीचे को आया, अगेन अपसाइड गया। तो सेम कंडीशन मंडे को हो सकता है, थोड़ा सा गैप अप होगा 100-200 पॉइंट नीचे को आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, फिर अगेन अपसाइड को जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहां तक जाएगा क्योंकि वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि मैं दो लेवल आपको बताऊंगा, वो दोनों लेवल से कोई भी एक लेवल आएगा, अगर मार्केट वहीं पे सस्टेन किया तो मार्केट नो डाउट डाउन साइड को गिर जाएगा। अप्रोक्स नहीं भी होगा तो मैंने आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा 44,000 का टारगेट मेरा यहीं तक है। तो आप देखो, अगर आप सही से एनालिसिस करना जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो देख लो टॉप में दो तीन बार टच होगा, ट्रेन लाइन में ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा सेकंड टारगेट। पहला टारगेट को देखो जो हमने ड्रॉ करके रखे थे, पहला दूसरा तीसरा, उसमें देखो यहाँ पे टच करके जो 46,000 था उसके पास पास टच करके मार्केट नीचे को आने के लिए सोच रहा है। क्योंकि यहां तक जब गया तो मार्केट ने क्या किया, अपना जो निफ्टी है वो तो ऑल टाइम हाई लगा दिया, मैं जूम आउट करके दिखाना चाहूंगा, ऑल टाइम हाई बना दिया, बट निफ्टी बैंक नहीं जा पा रहा है, निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है। निफ्टी 50 देख लो कंप्लीटली ऑल टाइम हाई बना दिया, थोड़ा बहुत आपको छोटा दिख रहा होगा, देखो ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई को टच करके नीचे को आ गया। तो जो लोग निफ्टी को देख के बाय किए, बैंक निफ्टी सबको ट्रैप किया, हमारा डाउन साइड का था तो हमने डाउन साइड का टारगेट लिए। तो दोस्तों ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया हूं, क्यों मैंने ड्रॉ किया हूं पहले आपको समझा देता हूं। यहाँ पे देख सकते हो आप, मार्केट ये एक रेजिस्टेंस लिया था, ये एक रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन इसको प्रॉपरली ब्रेकआउट किया, उसके बाद इसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन किया। अभी क्या हो रहा है, इसको एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। सपोर्ट कौन सा होगा वो भी आप लोग नोट कर लो, नेक्स्ट वीक के लिए काम आएगा आपको। सपोर्ट आपका ये वाला होना चाहिए, कम से कम 46,053 से लेकर 300 तक का ये होना चाहिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहीं से मार्केट अगेन बाउंस बैक कर सकता है। जो मैंने ये वाला जो डब्ल्यू पैटर्न बनाया हूं, तो टारगेट अप्रोक्स अगर आप इसको कैलकुलेशन करके लोगे तो टारगेट आपका नहीं भी होगा तो जितना मार्केट गिरा है, ध्यान रखो 4,294 पॉइंट, तो मार्केट यहीं से यहां से कम 4,200 पॉइंट का, तो 4,200 पॉइंट का कम से कम 51,000 तक का टारगेट। इसलिए आप अगर देखना चाहोगे, निफ्टी का टारगेट मैंने दिया हूं 23,000 का आउटसाइड का। अगर हमारा कंडीशन सब कुछ मैच हुआ तो मार्केट को एक कंडीशन लेकर तो नहीं चल सकते ना। तो अभी देखोगे आप, मैंने इससे पहले भी एक बार आपको बताया था, वो वीडियो भी इसमें पड़ा हुआ है, आप देखना चाहोगे तो देख लेना। 4,200 पॉइंट का ये जो गिरावट है, ये 4,200 पॉइंट का गिरावट क्यों होगा, ये वाला वीडियो अगर ट्यूसडे का देखोगे तो आपको सारा शक दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा एनालिसिस वगैरह मैंने आपको दिया हूं। अभी देखो, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, अभी देखो, स्किप मत करना, स्किप करोगे तो मिस करोगे। तो देखो यहां से जब मार्केट यहां से टॉप से नीचे को गिरा था, तो कम से कम मिनिमम से देखो ऑफसाइड में, यहां पे देखो ब्लैक कलर में दिख रहा है, कम से कम 4,169 पॉइंट का गिरावट आया था। ठीक है दोस्तों, मान लो 4,200 को पॉइंट का है गिरावट आया था। अब देखो यहाँ पे ये जो टॉप से गिरावट आया, यहाँ पे जो टॉप था, ये टॉप से गिरावट जो आया है, ये देख लो अप्रोक्स नहीं भी होगा तो 4,000 पॉइंट का गिरावट आया। 200 पॉइंट तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट इतना गिरावट के बाद क्या हुआ, अगेन मूवमेंट किया, तो मूवमेंट कितना किया वो भी देख लो आप। यहां से बॉटम से मोमेंटम एक दो महीने के अंदर 6,400 पॉइंट, मतलब 6,000 अप्रोक्स 500 पॉइंट का। तो वही मैंने सोच रहा हूं, अगर यहीं से बाउंस बैक किया है, अगर यहीं पे एक दो दिन होल्ड करके अगेन ब्रेकआउट करेगा तो ऑफसेट जा सकता है। तो यहां से कम से कम देखो 6,500 पॉइंट का, तो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे देखो 6,500 पॉइंट का, 6,500 6,500 देख लो यहाँ पे 49,000, जो मैंने 50,000 का वीडियो बनाया था, 50,000 का वीडियो ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। 44,500 जो ये वीडियो बनाया हूँ, इसमें 50,000 का टारगेट, और यहाँ पे क्लियर कट में लिखा हूँ एफआई का टारगेट 50,000 का। बट डीआई डाउन साइड ले जाना चाहते हैं, जो भी बाइंग की अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए पुट साइड में हैवी ये करके, बट शायद नहीं हो पाएगा। और ध्यान रखो सपोर्ट लेवल कौन सा होगा अगर मार्केट डाउन साइड को आता है तो।
पहला सपोर्ट लेवल देख लो आप 44,558 का, दूसरा सपोर्ट लेवल आपको बनेगा 43,686 का, और ये वाला 43,191। तो ये तीनों सपोर्ट मार्केट को नीचे गिरने नहीं देगा, ध्यान रखो। और जो मैंने कैलकुलेशन आपको यहां से बॉटम से लेकर टॉप का दिया और यहां से लेकर यहां तक लेकर दिया, तो वही तकरीबन तकरीबन अप्रोक्स 50,000 तक का टारगेट आ ही रहा है, किसमें, बैंक निफ्टी में। चलो ठीक है, ये बात आपने मान ली है, क्योंकि इसको जो कैलकुलेशन करके बैठा होगा तो उसका कैलकुलेशन के हिसाब से यहां पर टारगेट दे दिया। बट मैं 44,000 क्यों बोल रहा हूं, मैं 44,000 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम लोगों का थिंकिंग क्या है, अभी सब लोग सोच रहे हैं बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। बट इसको अगर फेब्रुआरी मंथ में देखोगे आप, पिछले बार जब फेब्रुआरी मंथ में बना था, मैंने आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये है फेब्रुआरी मंथ में, ये फेब्रुआरी मंथ का डाटा देख लो यहाँ पे। फेब्रुआरी मंथ में हुआ क्या था, फेब्रुआरी मंथ में देखो 2023 फेब्रुआरी का मार्केट बिल्कुल एक रेंज बाउंड में रहा। ये जो देखो रेंज बाउंड में रहा फेब्रुआरी मंथ में, नीचे को आया ऑफसेट को गया, नीचे को आया ऑफसेट गया, एक बॉक्स पैटर्न बनाया, और इसमें बजट वगैरह भी था बट कोई मोमेंटम नहीं दिया। सेम कहानी मुझे लग रहा है यहाँ पे, या तो रेंज बाउंड करेगा तो अच्छा मोमेंटम देगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट यहाँ पे क्या होगा, रेंज बाउंड करेगा ना, तो इस लेवल के बीच में टाइम पास करेगा फेब्रुआरी के मंथ में। हो सके इसलिए मैं बोल रहा हूँ 44,000 तक का टारगेट दे दे, जो मेरा लास्ट लास्ट ऑप्शन है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये एनालिसिस और ये लेबल आपको कंप्लीटली याद रखना चाहिए। और एक चीज है, मैं डाउन साइड को क्यों प्रेडिक्शन कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर मैं हटा दूंगा, यहाँ पे देखो एक गैप, दो गैप इधर पड़ा हुआ है, एक गैप यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक गैप यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक गैप यहाँ पे पड़ा हुआ है, तीन गैप यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। बट जो टारगेट हमने दिए थे डाउन साइड का, वो 44,500 का ऑलमोस्ट हिट हो गया। जो 44,000 का टारगेट है वो आना अभी मुश्किल है, तो इसलिए थोड़ा बहुत वेट करो। और ये जितना भी सारा लेवल्स मैंने ड्रॉ किया हूं, ये सारा लेवल्स क्या करो, ड्रॉ करके रखो, मार्केट कहां तक जा सकता है। और नहीं भी हो तो शॉर्ट टर्म में ध्यान रखो, शॉर्ट टर्म में जब तक ध्यान रखो, जब तक 47,171 के अबव वनडे का कैंडल बुलिश क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक मार्केट नो डाउट ऑफ साइड को नहीं जाएगा। अगर बुलिश मोमेंटम बुलिश क्लोजिंग देता है तो नो डाउट 50,000 का टारगेट अगला, मतलब इसी महीने एंड में आपको मिल जाएगा। नहीं तो डाउन साइड का अभी तक का टारगेट मेरा कितना है, 44,000 का अभी तक का पेंडिंग है। और ये दो टारगेट मैंने दिया क्योंकि इससे पहले काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह इसके काम किया था, क्योंकि ये पहले जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, सपोर्ट 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 सपोर्ट, तो अगेन यहीं पे सपोर्ट करके बाउंस बैक किया। तो सेम टू सेम जो ये जो रेजिस्टेंस था, ये पिछले बार रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जो टिक मार रहा हूं, तो देखो दोबारा इसको रेजिस्टेंस ले रहा है। भले ही इतना बड़ा गैप हो, ये गैप को फिल करने के लिए मार्केट के पास हेवी पैसा की जरूरत है, जिसके लिए मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक तरफा भागने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा चीज हो गया आपको समझाने के लिए, जितना मेरा नॉलेज आपको समझाने के लिए कोशिश किया। अभी देखो बाइंग सेलिंग लेवल आपको क्या होगा, उसको चलिए देखते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको कहना चाहूंगा, अगर मंडे को मान लो, यहीं पे कि बुलिश कैंडल बनाया 15 मिनट का और सस्टेन कर रहा है, तो ध्यान रखो मार्केट यहीं से धीरे 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 करके मार्केट ऑफसाइड को जा सकता है। एक कंडीशन हो सकता है, अगर गैप ऑफ ओपनिंग हुआ तो नीचे को आया, जो डाउ जोन्स दिखा रहा है, नीचे को आने के बाद ये ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद मार्केट एक शार्प रिवर्सल दे सकता है। दोनों कंडीशन हो सकता है। बट फिलहाल 47,000 तक का टारगेट रखो, उसके ऊपर वनडे का कैंडल जब तक बुलिश क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हमारा कोई बाइंग नहीं बनेगा। और जो भी बाइंग किए थे वो सारे लोग लॉस किए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पुट साइड में 10:45 से मैंने पुट साइड में ये जो 49 बैच चल रहा है, 99 का कोर्स जो चल रहा है, आप इसको देख सकते हो। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जो वीडियो देखने आपको बोला मैंने देखने के लिए, ये छोटा मोटा यूट्यूब चैनल है, पहले चैनल देख लीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। और किसी भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको ये हमारा जो फ्री ग्रुप का लिंक है, इसमें जुड़ जाना, सारा अपडेट वगैरह मिलेगा आपको। और ये जो 99 का कोर्स अभी चल रहा है, इसमें जुड़ने के लिए आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर कोई ट्रायल बेसिस में करना चाहेगा तो देखो ये वाला विंडो ओपनिंग हो जाएगा, आपको 3 मंथ का कोर्स
आप लोग को 499 रुपीज में सिखाया जा रहा है। और ये लास्ट चांस है, क्योंकि इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। 10 फरवरी के बाद बढ़ जाएगा। 10 फरवरी के पहले पहले जो भी ज्वाइनिंग होंगे, अभी रिसेंटली जो जनवरी का बैच चल रहा है, उनको सैटरडे संडे में सारा चीज कवर अप करा दिया जाएगा, प्रॉमिस है। और 1 डे का इसमें आपको फ्री ट्रायल सर्विस दिया जा रहा है। और यही 49 बैच में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉल वगैरह आप लोग को देते हैं, लेवल्स देते हैं, और सारा चीज आप लोगों को इसमें अपडेट देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, ज्वाइन होना चाहते हो इसमें अभी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि 10 तारीख के बाद इसका प्राइस जो वो 499 रुपीज है, ये शिफ्ट होके डायरेक्ट आपका हो जाएगा 999 का हो जाएगा। तो समय से पहले जुड़ जाना। तो चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का देखते हैं। मंडे को आपने बाइंग कहाँ पे करना है? तो बाइंग आपका मंडे को, ध्यान रखो, आपका इसके ऊपर बनेगा। ये जो रेड लाइन है ना, रेड लाइन के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल बुलिश बनता है तो 46,161 के वो बाइंग बनेगा। और पहला टारगेट आपका 335 का होगा। यहीं पे प्रॉफिट बुक करके बैठे रहना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पहले रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस गैप अप में ब्रेक किया, नीचे को आ गया। तो सेकंड उसके बाद अगर जाता है तो 422, उसके बाद का 500, उसके बाद का 638, 750, लास्ट टारगेट मेरा 927 से लेकर 47,000 तक का अपर साइड का टारगेट। मुझे तो नहीं लग रहा है इतना सेलिंग से बाद मार्केट इतना साफ रिवर्सल करेगा, इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि देखो, इतना नीचे को आने के बाद काफी मुश्किल के बाद एक दो दिन में अपसाइड को गया, तो इतना मुश्किल है जाना, क्योंकि नीचे को आया, ऊपर गया, फिर अगेन नीचे को आया। तो हो सके नीचे को आया, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके फिर अगेन नीचे को मार दे, तो कुछ भी कंडीशन हो सकता है। इसलिए सारा कंडीशन मैंने आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करता हूँ। सेल करना है, ध्यान रखो, 45,954 के नीचे पहला टारगेट मिल जाएगा आपको। ये वाला सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहां से मार्केट बार बार बाउंस बैक कर रहा था, 45,677 का। उसके बाद का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 45,405 का, और उसके नीचे का डायरेक्ट सपोर्ट आएगा 45,000 तक का। और यहाँ पे 46,000 का कॉल और 46,000 का पुट में आप लोगों को काम करना है। जबरदस्त आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये निफ्टी बैंक है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद निफ्टी 50 में देखो, अगर आप लोग ठीक से देख पा रहे हो, तो यहाँ पे एक ट्रेन लाइन जा रहा है और यहाँ पे एक ट्रेन लाइन जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ट्रेन लाइन को मैंने क्लियर कट बोला था, ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, वीडियो में बोला था। और डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन ये है, नेकलाइन को आकर रिटेस्ट करेगा, अगेन ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टारगेट है, और यहाँ से यहाँ तक टारगेट अचीव कर दिया उसने। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट पर क्या होगा? ये ऑल टाइम हाई पहले बना था, फिर दोबारा ऑल टाइम हाई बनाया, ऑल टाइम हाई के पास गया, बनाया तो नहीं है, ऑल टाइम हाई के पास गया, फिर नीचे को आ गया, तो मार्केट नीचे को पुश कर गया। तो अभी होगा क्या? अगर निफ्टी गिरा तो बाई गॉड में बता रहा हूं, बैंक निफ्टी भी नीचे को गिरा देगा। ठीक उसी तरीके का मैंने पहले आपको दिखा दूंगा, इसमें जो फिन निफ्टी में बना था। फिन निफ्टी में देखो, ये वाला बना था, आप लोगों में दिखाया भी था वीडियो में, आप लोग देख लेना, 7-8 दिन पहले का ये वाला बना था। और मैंने क्लियर कट बोला था, जब भी ब्रेकडाउन करेगा तो टारगेट जितना इसका मुंह है उतना टारगेट देगा, और उससे ज्यादा टारगेट डाउन साइड को दे दिया। बट निफ्टी में अगर सस्टेन किया तो अगेन ब्रेकआउट किया, तो ध्यान रखो, मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन में सबसे लेके चलता हूं। इसका जो मुंह है, इसका यहां तक जो मुंह है 8886 का, सॉरी, इसका जो मुंह है यहां से लेकर यहां तक का 1097, 1100 का। तो मुझे लग रहा है यहां से लेकर यहां तक का 1100 पॉइंट का आसपास, मतलब 23,000 के आसपास आपका टारगेट देने का दम रखता है निफ्टी 50। अगर ये 23,000 तक गया, मतलब 800 से 900 पॉइंट गया, तो बैंक निफ्टी इंटू 3, जब भी निफ्टी भागेगा 100, बैंक निफ्टी इंटू 3 मतलब 300 पॉइंट। अगर ये 1,000 पॉइंट भी बढ़ा तो बैंक निफ्टी 3,000 पॉइंट। अभी 46,000 में, तो 49,000 यानी में अप्रोक्स 50,000 तक का टारगेट दे देगा। तो मेरा तो मोमेंटम है बुलिस का, बट मार्केट देखो सस्टेन करके एक दो दिन उसके बाद बुलिस करेगा तो मजा आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बाद में आप लोग ट्रैप हो जाओगे। तो फिर आपका मंडे का बाइंग लेवल कौन सा होगा? आपको बाइंग करना है, मैंने जूम आउट करके दिखा देना चाहता हूँ। आपका बाइंग बनेगा कंप्लीटली यहीं पे 21,908 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा आपको 71 का, दूसरा मिलेगा आपको 19 का, उसके बाद का 77, 124, उसके ऊपर डे हाई जाएगा तो 179, 250 तक का टारगेट मैं देख रहा हूँ। डाउन साइड सेल करना है, ये देखो अगेन गैप बनाया, डाउन साइड सेल करना है इस गैप के नीचे 21,774 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको
21,664 का, उसके बाद का 21,504 का, उसके बाद का आपको 21,200 और 21,362 का। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखो यहाँ पे कल आपको काम करना है 21,800 सॉरी 21,900 का कॉल और 21,900 का पुट में आपको मंडे को काम करना है। अब आ जाओ फिर निफ्टी, सेम टू सेम बैंक निफ्टी की तरह फिर निफ्टी है। अब सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको लेवल बता देता हूँ बाइंग सेलिंग का, बाकी आप लोग खुद पे एनालिसिस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो मैंने सिखा दिया आप लोगों को। कल आपका बाइंग बनेगा, ध्यान रखो ये रेजिस्टेंस के अबव, यहाँ से यहाँ तक बाइंग नहीं बनेगा, तो मतलब 20,549 के अबव बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 20,633 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 739 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 20,912 का। उसके बाद डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपको अगर सेल करना है तो इसके नीचे सेल करना है, इसके नीचे 20,357 के नीचे पहला टारगेट मिलेगा आपको 20,235 का, दूसरा मिलेगा आपको 139 का, और तीसरा मिलेगा आपको 19,965 का। ध्यान रखो यहाँ पे 20,500 का कॉल और 20,500 का पुट आपको जबरदस्त मोमेंटम दे सकता है। तो दोस्तों निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी के बारे में बता दिया। अभी 3 स्टॉक बताऊंगा कहाँ पे आपको बाइंग करना है, उसके हिसाब से दोबारा देख लो अभी डाउ जोन्स कहाँ तक जा रहा है। डाउ जोन्स जा रहा है अभी थोड़ा सा और ऊपर जा रहा है, जिसके हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे डाउ जोन्स 83 पॉइंट, अभी 63 माइनस था, अभी 83 पॉइंट चला गया। मंडे का 3 स्टॉक में पहला स्टॉक आप लोगों के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील, ध्यान रखो इसको, आपको मंडे को बाय करना है 824 के अबव बाय करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 28 का, दूसरा मिलेगा आपको 30, उसके बाद का मिलेगा 32, उसके बाद का मिलेगा 35, उसके बाद का 38, 40 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना आपको 821 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 818, दूसरा मिलेगा आपको 814, 810, उसके बाद का 805 लास्ट और 801 का। उसके बाद सेकंड स्टॉक है हिंडाल्को, हिंडाल्को में आपका बाइंग बन जाएगा 585 के अबव, पहला मिलेगा आपको 87, उसके बाद का 88, 90, 92, उसके बाद का 95, उसके बाद का 98, उसके बाद का 600 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 581 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 80, उसके बाद दूसरा है 76, उसके बाद का 74, उसके बाद का 70 तक का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड स्टॉक है यूबीएल, यूबीएल एक मोमेंटम और बाकी है, शायद बुलिश मोमेंटम दे तो आपका डे हाई के ऊपर बाइंग बनेगा 1849 के अबव, पहला मिलेगा आपको 52 का, दूसरा मिलेगा 55, 60, 65, 70 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करोगे तो 1840 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 1834 का, उसके बाद 27 का, उसके बाद 21 का, उसके बाद 11, उसके बाद 1801, उसके बाद का टारगेट आपको 1791 का देगा। तो दोस्तों तीनों स्टॉक के बारे में आपको समझाने के लिए कोशिश किया, और हमारे जो 49 बैच चल रहा है वो कैसे जुड़ोगे, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप तुरंत अभी 1 डे का फ्री भी ले सकते हो, और 3 मंथ का जो चल रहा है 499 का कोर्स अभी चल रहा है 3 मंथ का, आप महीने महीने भी पेमेंट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर पैसा नहीं है तो 499 रुपीज। और सबसे बड़ी बात है 1499 में आप लोगों को लाइफ टाइम तक निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉल के साथ साथ जब भी आपका एडवांस सॉरी कोर्स आपका चलेगा तब आपको लिंक भेज दिया जाएगा ज्वाइनिंग होने के लिए, लाइफ टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखो मंडे को अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो एग्रेसिवली ट्रेड नहीं लेना, वेट करना है, उसके बाद ट्रेड करना है। और दाउ जोन्स लास्ट टाइम वीडियो के एंडिंग में बता देता हूँ 79%, 79 पॉइंट्स ऑफसाइड को है, और इंडिया बिक्स नीचे को है, गिफ्ट निफ्टी आप 200 पॉइंट नीचे को आ गया है। और बाकी तो 46,500 के पुट में हमने जबरदस्त प्रॉफिट कमाए और कॉपर्स में अच्छा खासा रहा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो फिर आपने क्या कीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, और सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। और सबसे बड़ी बात है ये जो वीडियो मैंने बनाया था ये 42,000 का डाउन साइड का टारगेट क्यों जाएगा, ये दोनों वीडियो आपको देखना जरूरी है। उसके बाद आप आज का जो वीडियो देखोगे ये तीनों वीडियो में आपका मार्केट में ट्रेडिंग करने का नजरिया अगर चेंज नहीं होगा तो मैं बोल रहा हूं मैं स्टॉक मार्केट छोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये दोनों है, फ्री लिंक है, लाइफ टाइम तक है, अपडेट वगैरह मिलता है, हफ्ते में गोल्डन कॉल भी मिलता है, और 3 मंथ का कोर्स सीखने के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं बिल्कुल फ्री। उसमें आप 499 रुपीज में 3 मंथ का कोर्स चल रहा है, और जो भी
अभी 1 मंथ का चला है, उसको सैटरडे संडे में कवर अप किया जाएगा, प्रॉमिस है, कवर अप कर दिया जाएगा। तो चॉइस आप लोगों का है, दोस्त है, फ्रेंड्स है, जो भी है, वीडियो शेयर कीजिए और उनको जोड़ने के लिए कोशिश कीजिए। लास्ट चांस है इस साल का, इसके बाद फिर अगले साल आएगा, 1 साल के बाद। चॉइस आप लोगों का है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी ट्रेडिंग फॉर मंडे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।